أشهد أن عليا ولي नाजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा, मैं हैरान हूं कि शिया ने इतना बड़ा खुतबा ओवरलुक किया हुआ है, जिसमें हजरत अली अपने बेटे को कहते हैं कि तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, दुनिया से चले जाना है, जिसको फना है तो तुम मुझसे उम्मीद ना वाबस्ता करो, उस अल्लाह से करो जिसे कभी फना नहीं है। और बेटा हसन याद रखना, अल्लाह की बारगाह वो दरबार है जिसने अपना कोई दरबार भी नहीं रखा हुआ, तुम डायरेक्ट उससे मांगो। मौला अली तो हसन को नहीं कह रहे कि मनु विच पा, तो मनु दसो जिन्होंने अहलुल बैत विच पाया हुआ है, नबियों विच पाया हुआ है, ये मौला अली दे शिया ने या बनु उमैया दे शिया ने? मौला अली तो हसन को कह रहे कि मनु ने विच पाई, मैं तो मर जाना ही। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ और उसका कोई दरबान भी नहीं कि उसने कोई पहरेदार मुकर्रर किया कि इजाजत लेके एनु विच पाओगे तो सुनेगा, वैसे नहीं सुनेगा, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांग। अहलुल बैत की जितनी दुआएं शिया के यहां मिलती हैं या कुरान में जो अंबिया की दुआएं हैं या अहले सुन्नत के यहां नबी इस्लाम की दुआएं हैं, किसी में कोई वास्ते वसीले नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बारक बिला ताखिर जी सैयद जाफर अब्बास काज़मी साहब नजीर साहब पेश करते हैं नजुल बलागा और कहते हैं शिया मुशरिक हैं और या अली मदद कहना शिरक है अकॉर्डिंग टू नजुल बलागा। क्या कहेंगे इसके हवाले से? और उनके कुछ रेफरेंस दिखाएंगे। एक चीज मैं जी, ऐड जी। करता जाऊं, क्या? देखेंगे मेरे साहब दावा कर रहे हैं कि शियों की किसी किताब में ऐसी कोई दुआ नहीं है जहां पे तवस्सुल का अहले बैत ने बताया हो। उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांग। अहलुल बैत की जितनी दुआएं शिया के यहां मिलती हैं या कुरान में जो अंबिया की दुआएं हैं या अहले सुन्नत के यहां नबी इस्लाम की दुआएं हैं, किसी में कोई वास्ते वसीले नहीं है। अच्छा, यानी कि ऐसी कोई दुआ ही नहीं है। मेरे साहब जो हैं वो मुतमिन होके झूठ बोलते हैं, मुतमिन होके, यानी कि सुनने वाला यही समझता है कि मेरे साहब जो कह रहे हैं ना ये बिल्कुल पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं। सही सही अभी सही। हम हाँ आपकी इसी वीडियो तरह। दिखाएंगे और आपने हमारे जो आपने हमारी एक साथ देखी है, तो जाफर भाई ने आपने देखा कि वहां पे कितने स्कैन दिखाए हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरवी दुआएं हैं, वो तवस्सुल का तरीका है। हमें तो अभी कुछ भी नहीं दिखाया, हमने अभी 2% भी नहीं दिखाया। लेकिन मांगना आपने अल्लाह से। इवन नाजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा, मैं हैरान हूं कि शिया ने इतना बड़ा खुतबा ओवरलुक किया हुआ है, जिसमें हजरत अली अपने बेटे को कहते हैं कि तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है। आज हमारी गुफ्तगू का जो महवर है वो यही खुतबा है जो मेरे साहब ने नहजुल बलागा के वाले से पेश किया है। जी, दुनिया से चले जाना है, जिसको फना है तो तुम मुझसे उम्मीद ना वाबस्ता करो, उस अल्लाह से करो जिसे कभी फना नहीं है। और बेटा हसन याद रखना, अल्लाह की बारगाह वो दरबार है जिसने अपना कोई दरबार भी नहीं रखा हुआ, तुम डायरेक्ट उससे मांगो। मौला अली तो हसन को नहीं कह रहे कि मनु विच पा, तो मनु दसो जिन्होंने अहलुल बैत विच पाया हुआ है, नबियों विच पाया हुआ है, ये मौला अली दे शिया ने या बनु उमैया दे शिया ने? मौला अली तो हसन को कह रहे कि मनु ने विच पाई, मैं तो मर जाना ही। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ और उसका कोई दरबान भी नहीं कि उसने कोई पहरेदार मुकर्रर किया कि इजाजत लेके एनु विच पाओगे तो सुनेगा, वैसे नहीं सुनेगा, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांग। मेरे साहब की इन बातों की फक्की जो आज जाफर भाई देंगे ना, वो सब जरूर सुनना, जो उन्होंने ये बातें की है ना बिस्मिल्लाह। कि कौन किसका शिया है, तो वो हम साबित करेंगे कि मेरे साहब किसके शिया हैं और हम किसके शिया हैं। अहलुल बैत की जितनी दुआएं शिया के यहां मिलती हैं या कुरान में जो अंबिया की दुआएं हैं या अहले सुन्नत के यहां नबी इस्लाम की दुआएं हैं, किसी में कोई वास्ते वसीले नहीं है। ये देखें मेरे साहब ने क्या ब्लंडर किया है, ब्लंडर मारा है। कहते हैं कि जो दुआएं अहले तशय्युओं के यहाँ मिलती हैं अहले बैत से, उसमें किसी में भी वसीला वास्ता नहीं है। जी, इतना बड़ा झूठ ये मेरे साहब भी बोल सकते हैं। ऐसा ही है। तो कमाल की बात है कि बगैर कुतब का मुतालिया किए हुए झूठ बोल सकते हैं और मुतमिन हाँ होकर जी। झूठ बोलते हैं। माशाल्लाह। ये सब फ्रॉड बनाया हुआ है इन्होंने। क्या कहते हैं? सब फ्रॉड बनाया फ्रॉड हुआ बनाया। है। आप सुन ली। देखते हैं सामीन के किसने फ्रॉड बनाया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। अब देखें, ये हमने बात इनकी सुन ली इंजीनियर साहब की, उसमें से बहुत सी बातें, मसलन नंबर एक तो वो ये कहते हैं कि अहल बैत का जो वसीला देते हैं, अहल बैत का, ये कहते हैं कि ये फिर अहल बैत के शिया हैं या ये बनु उमैया के शिया हैं। मुझे बताइए, जो अहल बैत अतार का वसीला देगा अपनी दुआओं में, वो बनु उमैया का शिया होगा, और खुद वो सुबह शाम ये बयान करते हैं कि बनु उमैया तो अहल बैत के दुश्मन थे, तो जो वसीला देगा उसको बनु उमैया से ताल्लुक क्या बनेगा? हाँ, जो वसीला अहले बैत अतार का नई दुआओं में देगा ना, और उसको वहां से बहुत ज्यादा चिढ़ होगी, नफरत होगी, उसका ताल्लुक बनु उमैया से हो सकता है। जो ठीक है। अहले बैत का वसीला देगा उसका बनु उमैया से ताल्लुक कैसे बना रहे हैं वो? यानी खुद इंजीनियर साहब सुबह शाम क्या बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं बनु उमैया ने अहले बैत के साथ बहुत जुल्म किया है। तो उन्होंने जुल्म किया है, तो जो अहले बैत का वसीला दुआ में दे देगा तो वो फिर बनु उमैया के शिया बनेगा। खुद कहते हैं बनु उमैया तो गालियां निकालते थे मौला अली को, तो वो तो गालियां निकालते थे, जो वसीला देता है वो फिर बनु उमैया के शिया बनेगा। तो यहाँ इस टर्म का इस्तेमाल करने का वो मकसद है, इस टर्म का कोई मायनी है यहाँ पर इस्तेमाल करने का। तो ये क्या है, इसे कहते हैं चर्ब जबानी। वो बोलना है, आप जो बोलते रहे, बस कंटिन्यूटी आपकी रहनी चाहिए आपकी जबान के अंदर, कि लोग कहेंगे तसलसल से बोल रहा है, बस
क्या बोल रहा है वो मायने इनके यहाँ नहीं रखता, और तसलसल से बोलना है आपने। फिर ये क्या फरमाते हैं, ये फरमाते हैं आखिर में, ये कहता है कि ये वास्तव वसीला जो है ना, ये तो कोई शय नहीं। वो आपने आखिर में सुन लिया, बल्कि उनके फ्रॉड है, एग्जैक्ट लफ्ज क्या, फ्रॉड है। कहते फ्रॉड है। फ्रॉड, हाँ हाँ, ये वास्तव वसीला जो है ना, ये फ्रॉड है, वो कहते हैं आखिर में। अच्छा, अब यहाँ पर कोई बंदा सुनने वाला, उनका जानने वाला, उनका अंधा मुकल्लद ये कह सकता है कि नहीं नहीं, वो बस उन्होंने ये वास्तव वसीला से मुराद वसीला नहीं ले रहे थे, वो तो फिर या अली की मदद का उन्वान था, डायरेक्ट उनको पुकारना और ये और वो। सर, हम आपको इंजीनियर साहब की जबान से ही सुनाते हैं कि यहाँ तो उन्होंने कह दिया ना कि वास्तव और वसीला फ्रॉड है। उन्होंने कह दिया कि इनका वास्तव वसीला नहीं देना, और मौला अली पर वो जोर दे रहे हैं कि मौला अली ने कहा कि मुझे तो आपने बीच में नहीं डालना है ना, मैंने बिल्कुल बीच नहीं पाना। अच्छा जी, ठीक है। वो उन्होंने कहा ये फ्रॉड। अब हम इंजीनियर साहब की एक और वीडियो प्ले करते हैं, और वहां तवस्सुल का वसीले का ही सवाल होगा, क्योंकि कुछ लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं, वो समझते हैं कि नहीं, इंजीनियर साहब वसीले के तो कायल हैं, लेकिन बस मसला ये है कि ये इस्तिगासे के कायल नहीं है, कि जो बंदे इस दुनिया से चले जाए उसे इस्तिगासा के जी उसके कायल नहीं, वसीले के कायल है। और हकीकत ये है कि वो वसीले के भी कायल नहीं है, नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के भी कायल नहीं है। काइंडली उनकी वीडियो प्ले कीजिएगा। अल वसीला, तो वसीला भी शिर्क नहीं है। अगर कोई कहता है कि अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता देता हूं, मेरी ये दुआ कबूल कर ले, तो ये शिर्क तो नहीं है। जाहिर दुआ किससे मांग रहा है वो? अल्लाह से। नबी इस्लाम को तो नहीं मदद के लिए पुकार रहा है, मौला अली को तो नहीं मदद के लिए पुकार रहा। हाँ, इस तरीके से दुआ करना हम कहते हैं कि ये साबित नहीं है, क्योंकि सही बुखारी में 1010 नंबर हदीस है, अल्लाह इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीना। हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह पहले हम तेरे नबी के तवस्सुल और वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होते थे, और तू उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमाता था। अब हम तेरे नबी के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को लेके आए और उनसे दुआ करवाते थे। अनस इब्न मालिक कहते हैं बारिश नाजिल हो जाती थी। इस सही बुखारी की एक हदीस जिसका नंबर 1010 है, 1010, किताबुल इस्तिस्का चैप्टर के अंदर पूरा अकीदा क्लियर कर देती है कि हजरत उमर को तो इस अकीदे का पता ही नहीं था। ये इन मौलवियों के घड़े हुए अकीदे हैं कि आपने इस तरह के वसीले भी पेश करने होते हैं। ठीक हो गया जी, ये मौलवियों के घड़े हुए अकीदे हैं कि आप नबी खातम का वसीला अपनी दुआ में देंगे ना। यहाँ उन्होंने सरियन कहा कि ये मौलवियों के घड़े हुए हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, बिद्दत, और हर बिद्दत गुमराही, और जो गुमराह है वो जन्नत में चला जाएगा। ठीक हो गया। और वहां उन्होंने कह दिया कि ये वसीला तो फ्रॉड है। अब हम चलते हैं, शाह साहब काइंडली स्क्रीन शो कीजिएगा, हम अपनी बात को शुरू करते हैं। और उन्होंने जो कुछ वीडियो में बयान किया, साथ साथ उस पर हम तबसरा करते रहेंगे। उन्होंने वहां ये कहा कि ये देखो, इतनी बड़ी क्वेश्चन बनाते हैं ना शिया लोग, वो कहते हैं जी या अली मदद का ये मानी है कि हम फिर वहां जब वो अल्लाह ताला हमारी बात उन तक पहुंचा देगा तो फिर वो हमारे लिए दुआ करेंगे। वो कहते हैं एडी बड्डी क्वेश्चन कुरान हदीस में कहीं लिखी हुई है। तो हम इंजीनियर साहब से अब कुछ कुरान हदीस के मुतालिक पूछ लेते हैं कि सूरह यूसुफ है जनाब, कुरान मजीद सूरह यूसुफ है। हक सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ और इसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो कि वो देखने लगे। ठीक हो गया। आगे करें काइंडली, आगे करें जी। ये तसलसल से वही वाक़या चल रहा है सूरह यूसुफ का। जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंचकर उनके मुंह पर वो कुर्ता डाला, उसी वक्त वो फिर से बीना हो गए। कुरान मजीद ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई के बारे में, उनकी बीनाई के आने के बारे में टोटल 2 जुमले इस्तेमाल किए। पहली जो आयत थी उसमें यह कहा कि मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ, उसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो कि वो देखने लगे। फिर फरमाया जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंचकर उनके मुंह पर कुर्ता डाला, उसी वक्त वो फिर से बीना हो गए। अब हम इंजीनियर साहब से पूछते हैं कि इंजीनियर साहब ये हमें समझाइए ना, ये क्या हो गया है? दुआ का भी इसमें जिक्र नहीं है, अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं उसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं आ रहा है। ये तो एक कमीज का कजिया है कि कमीज आई है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे डली है और याकूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिल गई है। तो बताइए ये वाकया क्या है? अब वो बताएंगे हमें, वो बताएंगे कि वो असल में फिर अल्लाह ताला ने वही की यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो वो कमीज को खास कमीज थी तो उसमें बरकत दी, तो उसके जरिए से ये काम करवाया। और क्यों करवाया? एक बेटे के जरिए बाप को क्यों आंखें दिलवाई, हालांकि बाप ज्यादा एक अफजल होता है, तो ऐसा क्यों मामला किया? और खुद जो वालिद गिरामी है उनके याकूब अलैहिस्सलाम, वो तो खुद साहिब इजाज थे, मौजजा रखते थे, तो उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो कमीज के जरिए ही उनकी आंखें आए? खुद क्यों नहीं कुछ मौजजा दिखाया? अल्लाह से दुआ करते तो अल्लाह दे देता। ये सारे सवालात कायम होंगे। इंजीनियर साहब को बोली सारी हमें आप समझाएं ना, ये कैसे हुआ मामला। अब वो जो कुछ समझाएंगे ना सर, जो भी इसकी वो तशरीह करेंगे, उन्हें कहिएगा ये इक्वेशन जो आपने हमें बनाकर दी है ना, सारी तफसीलात दी हैं, ये हमें कुरान की आयत में ये लफ्ज दिखा दीजिए। नहीं दिखा सकते तो सुन्नियों की सही हदीस में ये लफ्ज दिखा दीजिए जो आप बयान कर रहे थे श्री। यानी वो जो भी इसकी आपको डिटेल बयान करेंगे ना सर, वो न कुरान में लिखी है न सुन्नियों की सही हदीस में लिखी हुई है। तो उनसे बोले कि आप ये सारी ये इतनी बड़ी इक्वेशन आपने क्यों बना ली है? वो कहेंगे नहीं, फिर दीन को इसी तरह समझा जाता है।
नाहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा, मैं हैरान हूं कि शिया ने इतना बड़ा खुतबा ओवरलुक किया हुआ है। तो अभी उन्होंने आगे जो हवाला दिया वो नाहजुल बलागा से दिया। तो हम पहले नाहजुल बलागा के बारे में कुछ जान लेते हैं। जिस किताब से उन्होंने हवाला दिया उस किताब की कुछ तफसीलात जान लेते हैं, शिया उलमा की ज़बान से जान लेते हैं, शिया फुक़हा की ज़बान से जान लेते हैं, शिया मुहद्दिसीन की ज़बान से जान लेते हैं। वैसे इंजीनियर साहब, उनको जब कोई किताब का हवाला दिया जाता है ना, तो वो अपनी किताबों के बारे में फिर वो समझते हैं कि मैं मुतहम्मिल नहीं हूँ इस हदीस का। कहते हैं ये तो दूर की किताब है, इस किताब का तो इतना भी स्टेटस नहीं था कि ये कुतुब सित्ता में आ जाती। वो अहले सुन्नत की किताबों को यूं हाँ करके फिर तारुफ करवाते हैं। कुतुब सित्ता की बाहर की जी। किताब का हवाला देना और उन्हें कबूल न करना हो, वो कहते हैं इनका तो इतना भी स्टेटस नहीं था, कुतुब सित्ता में आ जाती। तो इंजीनियर साहब से हम पूछते हैं कि तशय्युअ में कुतुब अरबा है, नहजुल बलागा कुतुब अरबा में शामिल है? उनके असूल के मुताबिक देखा जाए, हाँ ये कुतुब अरबा में शामिल ना भी हो, हमारा कोई मसला नहीं। हम कहते हैं कि इसकी सनद कहाँ है। उनको आप हवाला देते हैं कि जिस किताब को वो दिखाते हैं ना अपनी वीडियो में, हम उसी किताब को हवाला देते हैं कि चलो जिसको दिखाते हैं उसको तो कम से कम पढ़ लिया होगा ना। अब देखते हैं इंजीनियर साहब ने उसको कितना पढ़ा है। नाहजुल बलागा तर्जुमा और हवाशी हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब है। इसका मुकदमा आयतुल्लाह उज़्मा सैयदुल उलमा अली नकी नकवी साहब ने लिखा है। इसका जो मुकदमा ठीक है, है। ठीक हो गया जी। वो फरमाते हैं नाहजुल बलागा है, नाहजुल बलागा के मुंदरजात को मुरसलात की हैसियत हासिल है। यानी नाहजुल बलागा में जो कुछ लिखा हुआ है ना, अज लिहाज सनद अगर हम बहस करें तो ये मुरसल रिवायत की हैसियत होती है। यानी मुसनद रिवायत नहीं है, ये मुरसल रिवायत है। मुरसल रिवायत अज लिहाज सनद ज़ईफ होती है। ठीक हो गया। वो फरमाते ठीक हैं है। कि लेकिन मकाम एतकाद व अमल में हम नाहजुल बलागा के मुंदरजात को और अदिल्ला के साथ जो इस बाब में मौजूद हों असूल तादुल तराजीह के मयार पर जांचेंगे। वो कह रहे हैं अगर नाहजुल बलागा से कोई शख्स इस्तदलाल करना चाहता हो दो चीजों पर, नंबर एक वो अकीदा साबित करना चाहता हो नाहजुल बलागा से किसी जुमले से, नंबर दो वो फिक्र का कोई मसला साबित करना चाहता हो, तो फिर वो ये सिर्फ उसके पास सबूत काफी नहीं है कि वो कहे कि चूंकि ये नाहजुल बलागा में जुमला लिखा है ना तो लिहाजा मैं ये अकीदा बना रहा हूँ, नाहजुल बलागा में ये बात लिखी है तो मैं फिक्र का एक मसला इस्तेमाल करने लगा हूं। वो कहते हैं ये फिर काफी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि दीगर जो किताबें हमारी मौजूद हैं, दीगर कुतुब में रिवायात मौजूद है, हम उसके साथ नाहजुल बलागा को मिलाएंगे। ठीक तादुल है। तराजी का हम कानून अप्लाई करेंगे कि हमने किसको मानना है किसको नहीं मानना है। ठीक वो है। फरमाते हैं बाज जगह शायद उन दूसरे अदिल्ला को तरजीह हो जाए कि ऐसा भी नाहजुल बलागा में होगा कई जगह पर, जब आप उसे दूसरी किताबों के साथ मिलाएंगे शियों की, तो ऐसा होगा कि वो बात जो नाहजुल बलागा में लिखी होगी ये सही नहीं होगी और वो दूसरी बात सही हो जाएगी। ये दूसरी किताबों में उसके ठीक है। खिलाफ कुछ लिखा होगा और वो ही सही होगा। लेकिन लेकिन इससे नाहजुल बलागा की मजमूई हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका वजन इसी तरह बरकरार रहता है जिस तरह काफी की बाज हदीसों को किसी वजह से नजरअंदाज करने के बाद भी काफी का वजन मुसल्लम है। वो कहते हैं लेकिन इस तरह जब कुछ चीजें साबित हो जाएंगी ना नाहजुल बलागा में कि जिस पर हम अकीदा भी नहीं रख सकते, जिस पर हम फिक्र का कोई मसला भी नहीं अपना उसको फिक्र के मसले के एहसास भी नहीं बना सकते, वो कहते हैं फिर मसला कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि किताब बिल्कुल फारिग हो जाएगी, बल्कि ये हो जाएगा कि वो तो हर किताब के अंदर वो अलकाफी की किताब भी अगर ली जाए तो वो कहते हैं उसमें भी कई रिवायतें सही होती हैं कई नहीं सही होती। हम खुद कहते हैं लेकिन मजमूई तौर पर किताब वो बेहतरीन ही रहती है। जैसे अहले सुन्नत में ले लें आप, जामे तिरमिज़ी है, उसमें कुछ हदीसें सही हैं कुछ ज़ईफ हैं, मजमूई तौर पर किताब क्या है? कुतुब सित्ता में शामिल है। और ये सारे इन्होंने मुकदमा 1375 हिजरी में लिखा था। ठीक। यानी आज ठीक से है। कम बेश 60 साल पहले ये इन्होंने मुकदमा लिखा था। आज से कम बेश 60 साल पहले इंजीनियर ठीक। साहब उसमें ठीक। पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक हो गया जी। ये नाहजुल ठीक है। बलागा के बारे में हमने ये मुकदमा इसलिए दिखाया कि नाहजुल बलागा के अभी बहुत से हवालाजात ये थे 1956 हैं बनता है, तकरीबन 1956 बनता है। जी, तकरीबन 60 साल पहले, यानी 60-70 साल बनते हैं नजदीक नजदीक। अब हमने ये दिखाया इसलिए ये नाहजुल बलागा के उर्दू तर्जुमे से दिखा दिया कि ये किताब वो है जो इंजीनियर साहब उठाते भी हैं और लोगों को स्क्रीन पर दिखाते भी हैं, लेकिन इंजीनियर साहब के मुताले की आप वुसअत का अंदाजा लगा लें तो उन्होंने आज तक इसका मुकदमा भी नहीं पढ़ा है। इस किताब की हमारे यहाँ क्या हैसियत है उसको इसके मुकदमे से भी नहीं पढ़ा जो इसी उर्दू तर्जुमे में उनके हाथ में जो किताब होती है उसमें लिखा हुआ है। और ये आज से तकरीबन 65-70 साल पहले से लिखा हुआ आ रहा है मुकदमा, उस वक्त से लिखा हुआ आ रहा है। जब भी ये छपती है उसका मुकदमा उस पर लिखा होता है ये नकन साहब का। ये उनकी यानी कि इल्मी वुसअत है। अब जो उन्होंने एक चीज पे, अब ये तो हमें साबित हो गया कि नाहजुल बलागा से जब आप कोई रेफरेंस देते हैं ना सर, तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए मिसले कुरान की आयत बन जाता है। नहीं, वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो आप जब पेश करेंगे तो आज लिहाज सनद उस पर बहस होगी, उसके मसादर का जिक्र हो चुका है, उसकी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उसके मसादर की तरफ मुराजत की जाएगी जो उसके असली मसादर हैं, उसमें सनद देखी जाएगी, सनद का हुक्म मालूम किया जाएगा। तो लिहाजा आज लिहाज सनद तो जो भी नाहजुल बलागा से कोई बात पेश करता है ना तो उसको सबसे पहले तो सनद के सही होने का इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ताकि वो रिवायत मुरसल न रहे, मुसनद बन जाए, मुत्तसिल बन जाए। दूसरी चीज ये हो गई कि जब वो सनद पेश करेगा तो फिर सनद की सेहत का हुक्म कि आया वो सनद सही भी है या सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो फिर भी काबिल इस्तदलाल नहीं रहेगा।
तीसरी चीज होगी कि उसके मतन पर बहस होगी। तो अब इंजीनियर साहब का ये काम है कि आइंदा के बाद जब भी वो नहजुल बलागा से हवाला दे ना, तो सर अगर खलीफतैन की हदीस में सारे रावी सिका हो ना, और सिर्फ हाँ मुदल्लस के अन की वजह से वो रिवायत इंजीनियर साहब कहे ना मैं कबूल नहीं करता क्योंकि मुदल्लस रावी और अन से बयान कर रहे हैं, हालांकि रावी वो खुद कहें कि मैं सिका मानता हूं, तो ये कैसे हो सकता है सर? आप शियों के सामने एक ऐसी रिवायत पेश करें जिसकी सनद ही आपको मालूम ना हो, क्या बात। और अगर आप हाँ पेश करें तो सनद में हो सकता है कि वो कजाब रावी हो। अच्छा जी, क्या बात है। ये अब रहा कि अज़ लिहाज सनद जो इन्होंने खुतबा पेश किया ना, वो अज़ लिहाज जी। सनद कहता है। अब पहली हम्म। जिम्मेदारी तो इंजीनियर साहब की हो गई ना कि उन्होंने सनद दिखानी है, और सनद क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। सही होनी क्योंकि सर चाहिए। वो अकीदे की बहस कर रहे हैं ना, अकीदा मुरसल रिवायतों से थोड़ी बनते हैं, मुरसल रिवायतों से तो हाँ फिक्र का मसला हल नहीं होता। हाँ हमारे फुकाहा ने क्या लिखा, हाँ। या तो आप कोई साहब का कॉल पढ़ा है ना, आयतुल ख़ुमैनी साहब का पढ़ा, मुरसल पे तो फिक्र का मसला हल नहीं होता, जुज़वी मसला, तो फिर मुरसल रिवायत पे अकीदे बन जाते हैं? नहीं, अकीदे नहीं बनते। तो आपको उस रिवायत की ऑथेंटिसिटी साबित करनी है। बहरहाल ये किताब है फ़िक़्हुल मरअ, ये उलमा का एक यानी ग्रोह है, ग्रुप है पूरा, उन्होंने एक ये किताब लिखी है, ये काइंडली इसको नीचे कीजिएगा। इसमें वो बात करते हैं कि ये जो वसीयत है ना, अच्छा यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि शेख रजी का जो मुकदमा है ना, जिन्हें सामने आज तक जिंदगी में शायद वो भी ना पढ़ा हो, उनकी गुफ्तगू से मुझे यही लगता है कि उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। शेख रजी ने ये जो खुतबात लिखे हैं ना मौला अली अलैहिस्सलाम के, ये उन्होंने किसी अच्छा एक रिवायत को मनवन नहीं लिखा है, अच्छा। किसी एक किताब से नहीं लिखा है, या आप उनका अपना मुकदमा पढ़े, उनका अपना जो रजामंद मुकदमा लिखा हुआ है। हाँ, जी। उन्होंने क्या किया कि मौला अली अलैहिस्सलाम का मतलब तौहीद के उन्वान पर कोई खुतबा था ना, तो उसके बारे में हो सकता है उन्होंने जो नीचे एक खुतबा लिखा है ना, वो किसी एक रिवायत का खुतबा ना हो, किसी एक किताब का भी ना हो, हो सकता है उसमें 4 या 5 रिवायतें जमा हो, या 4 या 5 किताबों से उन्होंने टुकड़े जमा कर करके लिखे हो। उन्होंने अपने मुकदमे में इसकी सराहत की हुई है कि मैं जो जी इसमें लिख रहा हूँ ना, क्योंकि उनका मतबा नजर बलागत है ना, तो उसके उन्वान से वो जमा कर रहे थे चीजें, लिहाजा ये चीज। अब वो फरमाते हैं यहाँ पे कि ये जो वसीयत है ना मौला अली अलैहिस्सलाम की, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम नहजुल बलागा के उन्वान से, ये ऊपर जो इन्होंने पिछले सफे पर ना वो पूरा बयान किया वो वसीयत के उन्वान से, वो फरमाते हैं कि इसकी एक जो सनद है ना, अहदुआ ज़ईफ़ुन बिअरसाल, वो कहते हैं वो तो ज़ईफ सनद है क्योंकि उसमें अरसाल मौजूद है, अबी सही। अब्दुल्लाह अल अशरी का। वो सानिहा ज़ईफ़ुन बिल अरसाल, और वो कहते हैं वो जो सानी है ना वो भी मुरसल रिवायत है। जी। वसालिसन फदईफुन, वो कहते हैं वो जो सालिस है ना वो दईफ है, इसलिए कि उसमें तो एक रावी ऐसा है कि उसका तो पता ही नहीं है हमें कि वो कौन रावी है। तो इन्होंने उस ठीक है। जो वसीयतनामा जो नहजुल बलागा में लिखा है, उसके कुछ जुमले जो मुख्तलिफ किताबों में मिलते थे, उन्होंने कहा कि उसकी संदी हैसियत जो है ना, संदी ये हैसियत है कि वो काबिल इस्तदलाल नहीं है, यानी उनकी ठीक है। सनद सही नहीं है। इन्होंने ये वजाहत कर दी है। अब इंजीनियर साहब की जिम्मेदारी है कि उस खुतबे की सही सनद पेश करेंगे, और उस सही सनद जो वो जहां दिखाएंगे ना, उसमें वो जुमले दिखाएंगे जिससे वो इस्तदलाल कर रहे हैं। अब एक बात मैं कहूं, जो इंजीनियर साहब ने कहा कि मौला अली साहब ने फरमाया कि मैंने तो मर के यानी खाक हो जाना है ना, मिट्टी में ठीक मर है। के खाक हो जाना है, ये उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है। दुनिया मौला अली साहब के जुमले वो साबित करें कि मौला अली ने कहा कि मैं मिट्टी में मर के खाक हो जाऊंगा। ये इंजीनियर साहब का यकीदा हो सकता है ना अहले बैत अताहार के बारे में, जी जी। ये इंजीनियर साहब का यकीदा हो सकता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम आप कह रहे हैं कि वो जब यानी मिट्टी में, वो फिर मिट्टी बन जाएंगे, उनके जिस्म मिट्टी खा जाएगी, खत्म हो जाएगा उनके जिस्म। नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है सर। अब उनके खुतबात के जुमले बिल्कुल। पढ़ते हैं जी। उन्होंने क्या कहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे भी बीच में मत डालो। अपना कोई दरबान भी नहीं रखा हुआ, तुम डायरेक्ट उससे मांगो। मौला अली तो हसन को नहीं कह रहे कि मनु विच पा, तो मनु दसो जिन्होंने अहलुल बैत नु विच पाया होया है, नबियां नु विच पाया। ये कहा था। हाँ हम उनके जुमले जी। पढ़ते हैं, ये वही खुतबा है, ये वही खत है जो वसीयत वो पढ़ रहे थे ना नहजुल बलागा से, ये वही है, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का तर्जुमा है, उसी को वो पेश करते हैं। मौला अली साहब फरमाते हैं यकीन रखो जिसके कब्जे में कुदरत में आसमान और जमीन के खजाने हैं, जिसके कब्जे कुदरत में आसमान और जमीन के खजाने हैं, उसने तुम्हें सवाल करने की इजाजत दे रखी है और कबूल करने का जिम्मा लिया है, और हुक्म दिया है कि तुम मांगो ताकि वो दे, रहम की दरख्वास्त करो ताकि वो रहम करे। उसने अपने और तुम्हारे दरमियान दरबान खड़े नहीं किए जो तुम्हें रोकते हो, न तुम्हें इस पर मजबूर किया है कि तुम किसी को उसके यहां सिफारिश के लिए लाओ तब ही काम हो, और तुमने गुनाह किए हो तो उसने तुम्हारे लिए तौबा की गुंजाइश खत्म नहीं की है। सर इसमें ये मौला अली ठीक। हम क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं उसने अपने और तुम्हारे दरमियान दरबान खड़े नहीं किए जो तुम्हें रोकते हो। इसका सही तवस्सुल सही से सही क्या सही। ताल्लुक है, इसको शिफात से क्या ताल्लुक है? वो कह रहे हैं ओए ने होए ओवरलुक होए। कर दिया। वो कह रहे हैं कि देखें, वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि ऐसे दरमान बीच में खड़े किए हो ना जो आपको रोक देंगे, नहीं तुम अल्लाह ताला से दुआ नहीं कर सकते और तुम कोई हाजत अल्लाह ताला तुम्हारी पूरी नहीं करे। वो कह रहे हैं ऐसा कोई दरबार अल्लाह ने मुकर्रर हाँ। नहीं किया जो तुम्हें अल्लाह के पास न जाने दे। अस्तगफुरुल्लाह। तो हम तो शिफात का कीदे रखते हैं ना, हम तो तवस्सुल की बात हो रही है ना सर। वो जो एंकर का सवाल था तवस्सुल पर था ना, इससे तवस्सुल का इनकार कहां हाँ। से हुआ है, इसमें शिफात का इनकार कहां से हुआ है? दूसरा जुमला क्या है? कितनी बड़ी गलत बयानी है, कितनी बड़ी गलत बयानी है। ये दूसरा जो जुमला बात क्या उन्होंने है? की है उसमें है ही। उसमें है ही नहीं। वो है कि उसने अपने और तुम्हारे दरमियान दरबान खड़े नहीं किए जो तुम्हें रोकते हो,
यानी उसने ऐसा नहीं किया कि बीच में कोई उसने रेजिस्टेंस कायम कर दी हो कि तुम्हें अब उस तक न जाने देना, उसकी कुर्बत तुम्हें नसीब ना हो, ऐसा ऐसा अल्लाह ने नहीं किया है। यानी अल्लाह ताला की असल में तारीफ बयान कर रहे हैं ना, तौसीफ बयान कर रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम। तो वो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला देखो कितना करीम है कि हम जैसे आम इंसान भी होते हैं ना, गुनहगार हम लोग होते हैं, तो देखो अल्लाह ताला क्या करता है कि तुम्हारी उस तक दस्तरस हो जाती है, तुम उसे पुकारते हो, वो तुम्हारी दुआएं भी कबूल कर लेता है। उसने ऐसा तो नहीं किया बीच में रेजिस्टेंस को कायम कर दे कि नहीं अब मैं तुम्हारी नहीं सुनता और तुम्हारी बात मुझ तक पहुंच ही नहीं सकती, बीच में कोई रेजिस्टेंस, तो अल्लाह ने ऐसा नहीं किया है। आगे क्या जुमला है, न तुम्हें इस पर मजबूर किया है कि तुम किसी को उसके यहाँ सिफारिश के लिए लाओ तब ही काम हो, यानी तुम पर अल्लाह ने ये फर्ज नहीं किया है कि तुम किसी की सिफारिश करवाओ तो अल्लाह कबूल करेगा, अगर बगैर सिफारिश के होगे तो अल्लाह कबूल नहीं करवाएगा। सर यहाँ फर्जियत का इनकार है, फर्जियत का कि फर्ज नहीं है। इस्तेहबाब का इनकार कहाँ है? इस्तेहबाब का इनकार कहाँ है कि ये मुस्ताहब नहीं है? देखिए जुमले पढ़े आप जुमले पढ़े कि वो फरमाते हैं कि यहाँ सिफारिश के लिए न तुम्हें इस पर मजबूर किया है कि तुम किसी को उसके यहाँ सिफारिश के लिए लाओ तब ही काम हो, यानी कि अगर सिफारिश के लिए नहीं लाओगे ना तो अल्लाह ने कहा कि नहीं फिर मैं काम नहीं करूंगा। वो कह रहे अल्लाह ने तुम्हें इस पर मजबूर नहीं किया, यानी तुम पर ये फर्ज नहीं किया है खुदा ने, और हम भी इस चीज को फर्ज नहीं समझते। फर्ज की नफी तो कौन है उम्मत मुस्लिम में, कौन है जो कहता हो कि नहीं फर्ज है? यानी फर्ज की बात मौला अली कह रहे हैं कि उसने फर्ज नहीं किया है, तो ये फर्ज की नफी तो कर रहे हैं। मौला अली ये कहा कह रहे हैं कि अब ये मुस्ताहब नहीं है। जीरो साहब तो कहते हैं, मौला अली फरमा रहे हैं मुझे मैनू भी बीच न पा, मुझे भी बीच में मत डालो, डायरेक्ट अल्लाह को पकारो। इसमें वो जुमले कहाँ हैं? कहाँ मौला अली साहब कह रहे हैं कि इस्तेहबाब नहीं है, वो आदाब दुआ जो साबित है वो सब कुछ खत्म हो गए हैं। और सर मैं इंजीनियर साहब का जुमला यहीं से रद्द करता हूँ। इंजीनियर साहब ने क्या कहा कि मौला अली तो कह रहे हैं मुझे भी इसमें न डालो, और इंजीनियर साहब ने वहीं उसी वीडियो में क्या कहा कि अगर आज के दौर में मौला अली होंगे तो हम भी उन्हीं से सिफारिश करवाएंगे। लेकिन जो दुनिया से चला गया तो मौला अली आज दुनिया में मौजूद हो तो हम अपने मसाइल का हल उन्हीं से जाके दुआएं करवाएंगे। अपना कोई दरबार भी नहीं रखा हुआ, तुम डायरेक्ट उससे मांगो। मौला अली तो हसन को नहीं कह रहे कि मनु विच पा, तो मनु दसो जिन्होंने अहलुल बैत नु विच पाया होया है, नबियों नु विच पाया। लेकिन जो दुनिया से चला गया तो मौला अली आज दुनिया में मौजूद हो तो हम अपने मसाइल का हल उन्हीं से जाके दुआएं करवाएंगे। और इसके सबूत में वो बुखारी की हदीस है 1010, ये हजरत उमर का अकीदा है, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबियिना, अल्लाह पहले हम तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होते थे, अब हम तेरे नबी के चचा को लेके आए, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा। सर आप तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दरबार मुकर्रर किए ही नहीं है, वो कहता है डायरेक्ट मुझे पुकारो, तो आप क्यों फिर मौला अली से दुआ करवाने जाएंगे? हाँ जी, यानी जो आप खुतबा पढ़ रहे हैं, जिससे इस्तेदलाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अगर आज मौला अली मौजूद होंगे ना हम उनके पास सिफारिश के लिए जाएंगे। हम कहते हैं सर क्यों जाएंगे, हमें तो आप बता रहे हैं दरबान है ही नहीं। अच्छा दूसरी चीज देखें, वो खुद उसमें हदीस क्या पढ़ रहे हैं 1010, वो कह रहे हैं बुखारी की कि हजरत उमर ने क्या किया कि हजरत अब्बास को वसीले के तौर पे लेके आए और उन्होंने अल्लाह ताला से फिर दुआ की हजरत अब्बास के जरिए। सर जब अल्लाह ने दरबान ही नहीं बीच में मुकर्रर किए हुए, वो कहता है बीच में अली ने कहा है मुझे भी ना डालो, तो ये हजरत उमर ने हजरत अब्बास को बीच में क्यों डाला? ठीक है। यानी जब दरबान मुकर्रर नहीं है ना, इंजीनियर साहब ये इस्तेदलाल करें दरबान नहीं है, हम कहते हैं हाँ नहीं है, वो कहते हैं इसका मतलब तवस्सुल क्या है। उन्होंने आखिर में क्या जुमला सवाल किया था कि तवस्सुल क्या है? जितनी दुआएं शिया के यहाँ मिलती हैं या कुरान में जो अंबिया की दुआएं हैं या अहले सुन्नत के यहाँ नबी इस्लाम की दुआएं हैं, किसी में कोई वास्ते वसीले नहीं है। ये सब फ्रॉड बनाया हुआ है, ये सब फ्रॉड बनाया हुआ है, ये सब फ्रॉड बनाया हुआ है। उन्होंने कहा ये फ्रॉड है। इसी किस्म का जुमला था ना, वो क्या लफ्ज था एग्जैक्ट लफ्ज, इस यही जुमला था ना, फ्रॉड है, ये धोखा है, आखिर में ये फ्रॉड है। अच्छा अब मुझे बताएं कि हजरत उमर तो खुद वसीले इख्तियार कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड है? इंजीनियर साहब खुद कह रहे हैं कि मौला अली आज के दौर में होंगे ना तो मैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम से अपनी दरख्वास्त करूंगा, तो फ्रॉड करेंगे? अच्छा अब आप देखें मैंने क्या कहा था आपको जी, मैंने ये कहा था कि इंजीनियर साहब आयतें पढ़ते हैं ना, सवाब होता है उनको पढ़ने का, हमें सुनने का, लेकिन उनका इस्तेदलाल कमजोर होता है। उन्होंने 2 आयतें पढ़ी यहाँ पे, उन्होंने कहा देखो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को सुनता हूँ, ये कहा था, एक आयत पढ़ी। दूसरी पढ़ी क्या है, नबी ये तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं तो आप इन्हें कह दो कि मैं उनके करीब हूँ, ये आयत पढ़ी। तो सर इसका तवस्सुल से क्या ताल्लुक है? कोई तल्लुक नहीं। अगर ये आयतों का यही मतलब है कि अब तवस्सुल फ्रॉड बन जाएगा तो बताइए ना कि हजरत उमर को ये आयतें नहीं आती थी? चलो इंजीनियर साहब आप तो ये आयतें पढ़ रहे हैं ना, आपको तो आती है ना, तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हजरत अली आज के जमाने में होंगे तो हम तो उनसे शिफात करवाएंगे? तो आपको ये आयतें नहीं आती कि अल्लाह तो कह रहा है मैं तुम्हारे करीब हूँ, डायरेक्ट मुझे पुकारो, तो आप क्यों कह रहे हैं मैं दरमियान में एक बंदा डालूंगा? लेकिन जो दुनिया से चला गया तो मौला अली आज दुनिया में मौजूद हो तो हम अपने मसाइल का हल उन्हीं से जाके दुआएं करवाएंगे। मुझे बताइए ना, ये जो कुरान की हमने आयत दिखाई, ये जो कुरान की आयत दिखाई कि वो कमीज भेजनी पड़ी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो सर ये कमीज क्यों भेजनी पड़ी? कोई दरबान थे, कोई रोक रहे थे अल्लाह ताला से दुआ के लिए, उसकी अल्लाह करीब नहीं था, नहीं सुन रहा था, क्यों भेजनी पड़ी?
नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लोग आते थे उनसे शिफात तलब करने के लिए, और नबी खातम उनके लिए शिफात करते थे, उनकी हाजतों को पूरा करते थे, उनके लिए दुआएं करते थे, तो बताए ना कि नबी खातम ने ही आपको ये आयतें बताई है ना। तो आप यानी आपको मैं ये वाजे कर रहा हूँ कि इंजीनियर साहब आयतें तो पढ़ते हैं, आम सुनने वाला अंधा मुकल्लद क्या खुश होता है, कहता है देखो इंजीनियर साहब कुरान से मुकदमा पेश कर रहे हैं। वो अल्लाह के बंदे, उनका ताल्लुक तो पहले साबित करो। उन्वान तवस्सुल का चल रहा है, उन्वान शिफात का चल रहा है। आप कह रहे हैं अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, और वहीं आप कहते हैं मैं भी मौलवी से शिफात दूंगा। हजरत उमर भी हजरत अब्बास के पास चले गए थे, आपने तो खुद उनको कुरान का मुखालिफ खड़ा कर दिया, हजरत उमर को और अपने आप को भी। अब जिस बंदे की सिर्फ नहजुल बलागा तक रसाई है ना मिसम भाई, जी वो कहता है कि जो बाकी जी किताबें हम क्या पढ़े, चूंकि इंजीनियर साहब ने आज तक जिंदगी में बाकी नहीं पढ़ी है, तो वो कहता है कि फिर इंजीनियर साहब सिर्फ नहजुल बलागा पढ़ते हैं, तो हम तो फिर सिर्फ नहजुल बलागा ही पढ़ेंगे। हम नहजुल बलागा से उन्हें दिखाते हैं। खुतबा नंबर 232 है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल व कफन देते वक्त मौला अली ने क्या फरमाया। आगे कीजिएगा काइंडली, इसके आखिरी जुमले क्या है। ठीक है। जो नहजुल बलागा तक मुकय्यद रखना चाहता है अपने आप को, उसको हम दिखा रहे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम नबी खातम को गुस्ल कफन देते वक्त क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मेरे माँ बाप आप पर निसारों, हमें भी अपने परवरदिगार के पास याद कीजिएगा और हमारा ख्याल रखिएगा। सर ये नबी खातम की वफात के बाद कह रहे मौला अली वाह, अलैहिस्सलाम, अपने ये वफात परवरदिगार के के बाद, ये शिरक हो ये गया। वफात ये वफात के बाद कह रहे हैं। उसी नहजुल बलागा से पढ़ रहा हूँ। जो लोग नहजुल बलागा से बाहर नहीं जाना चाहते, जो असूल कवायद ज़वाबित नहीं समझते, क्या वो बात। कह रहे हैं मेरे बाप आप पर निसार हो, नबी खातम को कह रहे हैं, और फरमा रहे हैं हमें भी अपने परवरदिगार के पास याद कीजिएगा और हमारा ख्याल रखिएगा। यही तो शिया आज करते हैं, शफाअत तलब करते हैं। वो तो मौला अली खुद तलब कर रहे हैं नबी खातम से, क्या बात। वाह। वो तो खुद शफाअत तलब कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी देखो ये जो बंदा वफात पा गया तो उसके पास आप कैसे जा सकते। वो तो सर जो आपने नहजुल बलागा का हवाला दिया था, शिया ओवरलोड कर रहे हैं खुतबा, तो वो तो नहजुल बलागा में पढ़ रहे हैं ना। वो कह रहे हैं ये तो मौला अली ने खुद हमें ये दर्ज दिया हुआ है। वो तो कह रहे हैं मेरे शफाअत तलब साहब ने कहा था कि शियों के पास कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें तवस्सुल का कोई दुआ लिखी हो अहले बैत से। जितनी दुआएं शिया के यहाँ मिलती हैं, या कुरान में जो अंबिया की दुआएं हैं, या अहले सुन्नत के यहाँ नबी इस्लाम की दुआएं हैं, किसी में कोई वास्ते वसीले नहीं है। ये सब फ्रॉड बनाया हुआ है। तो नहजुल बलागा हाँ पढ़ वो रहे भी। थे मेरे साहब, इसका हाँ मतलब हाँ हाँ। साफ जाहिर हो गया कि मिर्जा साहब ने नहजुल बलागा भी नहीं पढ़ी हुई। वही जो पर्चियां मिली हैं उस पे वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। हाँ जी, उन्हें तो वो सिर्फ जो स्कैन कहीं से मिल जाए तो इंटरनेट की कहीं से, ये इस्तिगासा है सर जो मौला अली कर रहे हैं। नबी क्या बात। खातम को ये जो पुकार कर उनसे कह रहे हैं ना, ये इस्तिगासा उसी नहजुल बलागा में लिखा है। वफात हुई है अच्छा जी, रसूल अल्लाह के, और मुखातिब कर रहे हैं रसूल मुझे अल्लाह। खुदा से क्या बात। बता, मुखातब कर उन्होंने रहे हैं। उनको गुस्ल कफन देते वक्त फरमाया, उस वक्त फरमाया ना, उनकी वफात के बाद गुस्ल कफन देने के बाद ना ये जुमले उनको फरमाए, हाँ हाँ। शफाअत या तलब कर रहे हैं। रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। हाँ जी, या वाह रसूलल्लाह भी कहा था। हाँ जी, हमें भी अपने परवरदिगार के पास याद वाह, कीजिएगा और हमारा ख्याल रखिएगा। हमारा ख्याल रखिएगा। वाह हाँ जी, शफाअत तलब कर रहे हैं ना, हम भी यही वाह। शफाअत तलब करते हैं सर। ये तो नहजुल बलागा में लिखा हुआ, आप नहजुल बलागा से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, तो आप तो कह रहे थे कि ये जनाब ये कैसा मामला। वो मौला अली तो फरमा रहे दरबान नहीं है, तो मौला अली ने समझा दिया ना कि दरबान ना होने का और मतलब है, इनसे शफाअत तलब करने का और मतलब है। और मतलब मेरे है। साहब ने वाह। खुतबा पढ़ा भी हुआ है। आदाब दुआ जी। जहर भाई मेरे अच्छा साहब जी, ने खुतबा पढ़ा हुआ है। पढ़ा भी हुआ है ये खुतबा मेरे साहब ये, ने पढ़ा हुआ है, इसको बयान भी किया हुआ है। ये वाली खबर, ये वाली बातें लेकिन आखिर वाली नहीं बयान अच्छा। की ना। इस पे भी हम इंशाल्लाह कभी जवाब देंगे पूरा, जो उन्होंने इंशाल्लाह यहाँ से भी ताला। गलत इस्तेदलाल किया। आपको पता यहाँ है से जिन्हें सब आयत पढ़ेंगे अपनी मर्जी से हाँ, इस्तेदलाल निकालेंगे ना, वो अपनी मर्जी से इस्तेदलाल निकालते हैं माशाल्लाह। तो वो हम उस पर भी जो कभी समझ डिटेल से आए। बात करेंगे। अभी हमारा उन्वान वो नहीं है। आगे काइंडली चलिएगा। यहाँ पे जिस आसमानी खबरों का मुनकता होना है वो शरीयत की बात है। जी जी जी, अच्छा ठीक ठीक इंशाल्लाह हम ठीक इस ठीक। पे नई बात करेंगे, शरीयत। खुल कर बात करेंगे। हाँ हाँ गुड जी। हो गया, नई अभी हमारा शरीयत वो नहीं आई। उन्वान फिर बदल जाएगा ना, इसलिए हम उस तरफ कभी नहीं जा रहे। मैं इसलिए एक बयान कर दिया। मैंने कहा कोई बंदे ये ना हाँ कहते ठीक है, शियों ने ये नहीं पढ़ा, खुतबा आया तो इसमें ये बात आ गई तो वो आगे से स्किप कर गए ना। तो इसमें गुड ये हो जी बात, जी गया। जी ये यहाँ अच्छा पे जी जी जी, बहुत बिल्कुल बेहतरीन जज़ाकल्लाह हाँ, इसलिए मैंने ये बयान कर बेहतरीन जज़ाकल्लाह। हम तो हम देखिए फैलिए शाह नहीं है साहब, ना। हमने अभी शुरू में असूल क्या बयान कर दिए कि हम तो नाजुब बलागा से कुछ चीज लेते हैं ना, तो उन असूलों को सामने रख के लेते हैं। ये हम हवाला इसलिए दे रहे हैं कि जो बंदा नाजुब बलागा से निकलना नहीं चाहता ना, वो कहता है नहीं मैं जी नाजुब बलागा से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरी जिद है, तो हम कहते हैं चलो फिर ये तो मानो ना जो लिखा है, बाकी छोड़ो। हाँ तो हम तो अपने असूलों पर लेते हैं। हम जो असूल बताते हैं ना वो अप्लाई करते हैं, सब जगह पे करते हैं, हम अपने कवानीन के तहत बात करते हैं। अच्छा जी, आगे कीजिएगा काइंडली। ये है जी किताब वसीले के अनवा व अहकाम। सर कौन है लिखने वाला? ये जिनको आइंस्टाइन और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, ये मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी, वो लिखने वाली हाँ किताब है। हाँ जी, ये उनकी किताब है। आगे कीजिएगा काइंडली। ये फरमाते हैं कि साबका बहस से आपको मालूम हो गया कि शरई वसीला जिस पर किताब सुन्नत के नसूस दलालत गुनाह हैं, जिस पर सल्फ सालिह का अमल है और जिस पर मुसलमानों का इत्तफाक है, उसकी दर्ज झैल 3 सूरतें हैं। नंबर 1,
اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کسی اسم پاک یا کسی صفت حمیدہ کے ساتھ وسیلہ اختیار کرنا. نمبر 2، دعا کرنے والا اپنے کسی عمل صالح کو وسیلے کے طور پر پیش کرے. نمبر 3، کسی نیک آدمی کی دعا کے ساتھ وسیلہ. یہ کہتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہو گیا. انجینئر صاحب تو وہ جو آیتیں پڑھ رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، مجھے پکارو، میں ہی تمہاری دعا کو سنتا ہوں، تو یہ جو اس سے ان آیتوں سے نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ یہ جو وسیلہ ہے یہ فراڈ ہے. جو انبیاء کی دعائیں ہیں یا اہل سنت کے ہاں نبی الاسلام کی دعائیں ہیں، کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہے، یہ سب فراڈ بنایا ہوا ہے. سر تو یہ کسی نیک آدمی کی دعا کے ساتھ وسیلے اختیار کرنا، وہ تو کہہ رہے اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے. دربان مقرر نہیں کیے، وہ جو استدلال کر رہے تھے اللہ نے دربان مقرر نہیں کیے، تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وسیلہ کے جواز کے قائل ہیں. امام احمد نبی خاتم کے وسیلے کے قائل تھے، اور امام شوکانی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام اور صالحین کے ساتھ وسیلے کے جواز کے قائل ہیں. امام احمد بھی قائل ہیں اور امام شوکانی بھی قائل ہے. اب انجینئر صاحب ان کو جا کر بتائیے کہ اللہ کے یہاں دربان نہیں ہے، یہ ان کو جا اور ان کو یہ آیتیں بتائیے کہ قرآن میں یہ آیتیں وسیلے کے خلاف، اور ان کو جا کر بتائیے کہ وسیلہ کیا ہے، فراڈ ہے. یہ تو آپ کے امام احمد بن حنبل فراڈ کر گیا ہے پھر آپ کے ساتھ. اچھا آپ اوپر کیجیے گا، کر لی. آگے آپ کو دکھاتے ہیں کتاب مرآت العقول ہے، الکافی کی یہ شرح ہے جی، جلد نمبر اس کی 12 ہے جی. انجینئر صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ انجینئر صاحب اہل البیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں یا قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں یا اہل سنت کے ہاں نبی الاسلام کی دعائیں ہیں، کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہے. انجینئر صاحب نے کہا کہ شیعہ میں حدیثیں نقل ہوئی ہیں نا جو دعائیں اہل بیت اطہار کی، ان میں تو اہل بیت کا وسیلے کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی وسیلے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور مولا علی کا تو فرماتے ہیں، مولا علی نے تو نہج البلاغہ میں انکار کر دیا نا، مولا علی نے کہا مینوں بھی بیچ نہ پا، یہ ان کے جملے تھے ویڈیو میں جی. سر اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے شیعہ کتب کو کتنا پڑھا ہے. آج ہم کو یہ دکھاتے ہیں. سر یہ کتاب الکافی ہے، کتب اربع میں پہلے نمبر پر آتی ہے، جلد نمبر اس کی 12 ہے، اس باب کی حدیث نمبر 1 ہے. باقر مجلسی فرماتے ہیں حسن کالصحیح، یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن، متن کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. کس کی حدیث ہے؟ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال کان امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، کہ مولا علی علیہ السلام جب دعا کرتے تھے نا تو میں تمہیں بتاؤں وہ کیا کہتے تھے. مولا علی کی دعا نقل کر رہے امام صادق علیہ السلام کہ مولا علی جب دعا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. کیا بات. جو تیرا عبد ہے، جو تیرا رسول ہے، یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں ملائکہ مقربین کے وسیلے سے، یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں انبیاء مرسلین کے وسیلے سے. سر وہ کہہ رہے تھے مولا علی علیہ السلام کا خطبہ بیان کر کے نہج البلاغہ سے، جس کی سند کو انہیں پتہ نہیں تھا، متن کا وہ مطلب نہیں تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ شیعوں کے ہاں جو دعائیں ہیں اس میں وسیلہ نہیں ہے. یہ کتب اربع کی پہلے نمبر پہ کتاب آتی ہے الکافی، اور مولا علی کی دعا اس میں صحیح سند سے نقل ہوئی ہے، وہ تو وسیلہ دیتے تھے اپنی دعاؤں میں. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ تو فراڈ ہے، مولا علی تو کہہ رہے ہیں میں نے بچ پا ہی نہیں. آگے چلتے ہیں جی، آگے کائنڈلی کریں. جلد نمبر 12 ہے جی، اس باب کی حدیث نمبر 17 ہے، وہ یہ الکافی ہے، اس باب کی حدیث نمبر 17 ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا، رجل الی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، ایک بندہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر شکایت کی کہ یا علی میں دعائیں کرتا ہوں پھر میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. تو مولا علی نے فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں کہ جب یہ دعا کرے گا نا تو تیری دعائیں قبول، ٹھیک ہے، جلدی تیری دعائیں قبول ہوں گی. اب یہ امام صادق علیہ السلام اس کو بیان کر رہے ہیں اور مولا علی کی دعا ہے یہ. اب نیچے کائنڈلی کیجیے گا، حدیث نمبر 16 ہے، نیچے حکم دیکھیں الحدیث السابع عشر حسن از لحاظ سند، یہ حدیث حسن ہے ابراہیم بن ہاشم کی وجہ سے. اچھا جی نیچے چلے جائیں. ہاں یہ آگے حدیث، اس میں مولا علی علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور اہل بیت اطہار کے وسیلے سے. یعنی مولا علی علیہ السلام سے اس بندے نے کہا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مولا علی نے کہا میں تجھے دعا سکھاتا ہوں، اگر یہ دعا کرے گا نا تو تیری دعا جلدی قبول ہوگی. کیا دعا سکھائی؟ کہ یوں دعا کیا کر کہ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو ان پر درود بھیج اور میری ان حاجتوں کو پورا کر دے. یہ جب کہو گے تو تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. سر یہ تو مولا علی علیہ السلام تو خود وسیلہ دے رہے ہیں، نبی خاتم کا بھی، اہل بیت کا بھی. انجینئر صاحب کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ مینوں بھی بچ پا. ٹھیک ہے
وہ تو دعائیں جو سکھا رہے ہیں میں مٹی چکھا کو ہو جانا، وہ تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو یہ سب کبھی ثابت کریں گے تو ہم دیکھیں گے نا، وہ تو ہے ہی نہیں. جھوٹ بھی بولا تھا لیکن نا اب بیچ میں جی، اور یہ بھی سارا جھوٹ ہے نا جی، یہ کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نہیں جی بس تم میرا وسیلہ بھی نہیں دو، وسیلہ تو فراڈ ہے، یہ تو ثابت نہیں، یہ بھی سارا جھوٹ ہی تھا نا ان کا. مولا علی نے کہا، مولا علی سے تو صحیح سند سے ہماری الکافی میں حدیثیں دکھا رہا ہوں نا، مولا علی تو خود وسیلے کی تعلیم کرتے ہیں، وہ وسیلہ دیا کرو. آگے چل جائے، یہ کتاب دعا، یہ وہی الکافی ہے، میرات العقول سے میں آپ کو والے دکھا رہا ہوں، وہ بار بار ٹائٹل پیج نہیں دکھا رہے نا کہ اس کو فائدہ نہیں ہے، وہی الکافی ہے. یہ جلد نمبر اس کی جو ہے یہ 12 ہے، حدیث نمبر اس کی 19 ہے. امام صادق علیہ السلام حدیث، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. وہ جب دعا کر رہے ہیں نا امام صادق علیہ السلام، تو اس میں کیا فرماتے ہیں؟ بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بحق الاوصیاء بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ بحق محمد اور ان کے جو آئمہ ہیں، ان کے جو اوصیاء ہیں نبی خاتم کے بعد، ان کے حق کا واسطہ تجھے دیتا ہوں بار الہ، تو ان کے صدقے میں ان پر درود بھیج اور میری حاجتوں کو پورا کر دے. الحدیث و تاس اشر صحیح، باقر برسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. یعنی امام یہ جو ہم دعائیں نہیں کرتے یا اللہ بحق محمد و آل محمد، یہ وہی دعا امام صادق علیہ السلام کر رہے ہیں. آگے چلے جائیں جی، صفحہ نمبر 2، یہ وہی میرات العقول سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، کتاب الحج ہے، جلد نمبر 18 ہے، یہ الکافی ہے، وہی شرح باقر مجلسی کے حکم ہے، ٹائٹل پیج بار بار نہیں دکھا رہے، وہی کتاب ہے. یہ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے جناب، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے. نیچے چلے جائیں کانڈلی، حدیث پر حکم لگاتے ہیں، الحدیث الاول حسن کا صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. آگے چلے جائیں کانڈلی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاؤ تو یہ کہا کرو کہ یا اللہ تو نے ہی تو مجھے کہا تھا نا کہ جب اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی خاتم کی بز میں آ جاؤ، استغفار کرو، میرا نبی بھی تمہارے لیے استغفار کرے تو تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. امام فرماتے ہیں وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ، یا اللہ میں تو تیرے نبی کے پاس آ گیا ہوں اور میں تو استغفار کر رہا ہوں، میں تو توبہ کر رہا ہوں اپنے گناہوں سے. انی اتوجہ بک الی اللہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو ساتھ لے کر آپ کی شفاعت کے ساتھ اپنے اور آپ کے رب کے پاس حاضر ہوتا ہوں تاکہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یعنی استغاثہ اس آیت کے ذیل میں. نیچے کریں کانڈلی، یہ حدیث سند کے لحاظ سے میں نے دکھا دی، حسن کا صحیح ہے، یہ تھوڑا نیچے کیجیے گا. یہ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ اس میں جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ اس آیت کو پڑھ کے فرمایا نا کہ یا اللہ میں تو آ گیا تیرے نبی کے پاس، اب تو یہ میرے لیے استغفار کریں گے تو میری توبہ قبول کرے گا. وہ فرماتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ آیت نبی خاتم کی وفات کے بعد بھی اسی طرح اس پر عمل کیا جائے گا جیسے ان کی حیات میں عمل کیا جاتا تھا. واہ 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 واہ، کیا سب یہ بڑی ٹائٹ چیز دکھائی آپ نے. اب چونکہ وہ کہہ رہے تھے توسل فراڈ ہے، یہ کوئی صحابہ نے بھی نہیں کیا ہے، یہ جب وہ ہم دوسری ویڈیو بھی دکھائیں گے وہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، تو ہم اب اہل سنت کا آخری تشیعوں کا تو آپ کو پتا ہے اجماع ہے نا اس بات پر، ہمارا تو اجماع ہے سر، اختلاف ہے ہی نہیں. ہمارے استغاثہ کے معاملے پر بھی اجماع ہے، ہمارا استعانت، استمداد، جو بھی لفظ استعمال کرے ہمارا اس پر اجماع ہے، ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اور حدیث سے متواتر ہے. یہ سنن ابن ماجہ ہے جی، حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس کی تحقیق و تخریج کی ہوئی ہے، صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس پر کام کیا ہوا ہے جی. اس کے اندر حدیث نمبر 1385 آتی ہے جی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا آدمی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے. نبی خاتم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں اور وہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو چاہے تو میں دعا کروں. اس نے کہا دعا ہی کر دیجئے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ خوب اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھے، پھر یہ دعا مانگے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اپنی اس حاجت کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ حاجت پوری ہو جائے. اے اللہ نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، اور حافظ زبیر لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، اور ترمذی نے بھی حسن غریب کہا ہے اور امام حاکم اور امام ذابی نے بھی اسی صحیح کہا ہے. اچھا اس میں آپ کو صرف 2 باتیں بتاؤں گا مختصر طور پر. نمبر 1، وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو واسطہ وسیلہ ہے نا یہ تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو یہ حضرت عمر کی وہ حدیث پڑھ 10 والی، یہ تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اور پھر ایک دفعہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کیا ہے، یہ مولویوں کو بنائے ہوئے ہیں واسطے وسیلے. ٹھیک ہو گیا، اور یہ فراڈ ہے. سر اس حدیث کو تھوڑا اوپر کریں کانڈلی، اس میں مجھے بتائیں کہ یہ نبی خاتم نے اسے دعا تعلیم کی ہے کہ کیا کہا اگر تو چاہے تو میں دعا کروں، اس نے کہا دعا ہی کر دیجئے. نبی نے اسے حکم دیا کہ خوب اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ پھر یہ دعا مانگ. نبی تو امتی کو دعا تعلیم کر رہے ہیں. دونوں چیزیں، نمبر 1 وسیلہ
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نبی رحمت حضرت محمد کے ذریعے سے. نمبر 2 استغاثہ، اے محمد میں آپ کے ذریعے سے اپنی حاجت کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں. اور انجینئر صاحب اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کس منہ سے کہتے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو یہ ثابت نہیں ہے وسیلہ، یہ تو مولویوں کو بنایا ہوا ہے، یہ فراڈ ہے. آپ کو حیا نہیں آتی؟ نبی خاتم کا فرمان آپ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ نبی خاتم پر طنز کر رہے ہیں اور آپ وسیلے کے انکار میں آیتیں پڑھ رہے ہیں. نبی خاتم کو وہ آیتیں معلوم نہیں تھی. اور دوسری میں یہاں پر ان کو آپ کو بتاؤں، یہ بار بار کہتے ہیں 10 نمبر حدیث پڑھو. اگر یہ وسیلہ جائز ہوتا نا قبر کے پاس جانے کا تو حضرت عمر قبر کے پاس جاتے ہیں. اوپر کیجیے گا کائنڈلی. یہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے میسم بھائی کہ ایک نابینا آدمی آیا نا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں مجھے شفا دے دے، یعنی مجھے کیا کر دے، بینا کر دے، آنکھیں دے دے. اس روایت کے اور بھی طرق ہے جس میں ہے کہ اس کو آنکھیں مل گئی تھی. اچھا اب مجھے بتائیے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کیسے آئی تھی؟ کرتے سے، وہ قمیض سے. تو نبی خاتم نے ایسا کام کیوں نہیں کیا؟ سوال کرتا کیوں نہیں رکھا؟ اچھا نبی خاتم تو دعا تعلیم دے رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کیوں نہیں کی؟ یعنی جب آپ یہ کرتے ہیں نا، ہاں یعنی وہ دعا کیوں نہیں کی؟ نبی تھے نا. دیکھیں جب میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، جب آپ یہ کرتے ہیں نا، نہیں پھر ایسا ہوا تو ایسا کیوں نہیں ہو گیا، تو ادھر ہو گیا تو ایسے. حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ دیا تو قبر پہ تو نہیں گئے تھے، لہٰذا وہ قبر والی بات ثابت نہیں ہے. تو سر حضرت یعقوب نے دعا نہیں کی تھی آنکھیں پلٹانے کے لیے، ان کا بھی یہی قضیہ تھا نا، آنکھیں ہونی چاہیے تھی، دعا نہیں کی، قمیض یوز کی. تو آپ اس آیت کے خلاف اس حدیث کو کر دیں گے کہ نہیں پھر اگر اس بندے کی بھی آنکھیں خراب تھی تو پھر نبی خاتم قمیض اس کے اوپر رکھتے. وہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے تو قمیض رکھی تھی، دعا تھوڑی کی تھی انہوں نے آنکھیں پلٹانے کے لیے. یا اس حدیث کو مان کے اس واقعے پہ آپ شک کریں گے کہ نہیں وہ تو دعا مانگنی چاہیے آنکھیں واپس آنے کے لیے، تو وہ قمیض کیوں رکھی تھی؟ اب یہ دونوں عمل الگ الگ ہو گئے نا. نبی خاتم دعا تعلیم کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام قمیض رکھتے ہیں، لیکن کیا ایک واقعے کو مان کے آپ دوسرے کا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. نبی خاتم نے بتا دیا کہ تم میرا وسیلہ دو. حضرت عمر نے اگر اس وقت نہیں دیا تو ہم نے مثال دے دی کہ حضرت عمر نے اگر اس وقت نماز استسقاء نہیں پڑھی تو کیا نماز استسقاء حرام ہو جائے گی؟ اگر انہوں نے اس میں اعظم کا وسیلہ نہیں دیا تو کیا وہ حرام ہو جائے گا اس میں اعظم کا وسیلہ دینا؟ نہیں ہوگا. اگر انہوں نے وہاں عمل صالح کا اپنے وسیلہ نہیں دیا، دوسرا وسیلہ کیا جائز وہ مانتے کہتے ہیں اپنے عمل صالح کا، تو انہوں نے اپنے عمل صالح کا بھی وہاں وسیلہ نہیں دیا تو کیا وہ بھی حرام ہو جائے گا؟ یعنی جو حضرت عمر وہاں نہیں کریں گے وہ سب حرام بنتا جائے گا. بھائی وہ الگ دلائل ہوں گے، الگ دلائل کی بنیاد پر ان کو پرکھا جائے گا. وہ انہوں نے ایک ٹائم تھا ایک کام کیا دوسرا نہیں کیا. اب دیکھیں آنکھیں دو بندے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھیں چاہیے تو قمیض کا واقعہ آیا، جب اس بندے کو چاہیے تو دعا آ گئی. اب ایک کو مان کے دوسرے کا انکار آپ کیسے کر دیں گے کہ نہیں اب اس کو ماننا ہے تو اس کو ہم نے چھوڑنا ہے لازم؟ اگر نبی خاتم کے یہاں یہ ثابت ہوتا نا کہ قمیض سے آنکھیں آ سکتی ہیں، وہ تو پھر قمیض رکھ دیتے. یا اگر نبی خاتم نے دعا تعلیم کی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر دعا ہی لازم. ایسا نہیں ہوتا سر. ایک واقعہ ایک وقت میں ہوتا ہے تو جو نہیں ہوتا نا اس سے عدم جواز ثابت نہیں ہوتا. وسیلے کی شرعی حیثیت غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اس کے رائٹر ہیں جناب، یہ فرماتے ہیں نیچے کیجیے، ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو یہ دعا سکھائی، یہ جو بھی ہم نے اوپر پڑھی ہے، اے اللہ میری اور میرے نبی کی سفارش قبول فرما کر میری بصارت لوٹا دے. پھر آپ نے فرمایا ان کانت حاجتن ففعل مثل ذالک، اگر پھر بھی تجھے کبھی ضرورت پڑے نا دعا کی، مثل ذالک ففعل مثل ذالک، تو بالکل اسی طرح کرنا، یہی دعا پڑھنا. بس سندہ حسن، اس کی سند حسن. یعنی نبی خاتم نے نہ یہ کہ اس کو ایک دعا تعلیم فرمائی بلکہ فرمایا کہ اس کو دعا تعلیم فرما کے یہ کہا کہ اگر آئندہ بھی تجھے کوئی مسئلہ بنتا ہے نا تو یہی عمل کرنا. کیا نبی خاتم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر کیا کرو، یہ والی دعا کرو. اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی خاتم نے امت کے لیے یہ عمل انجام دیا، یہ پوری امت کو یہ پیغام پہنچایا. سر تو جب پوری امت کے لیے یہ موجود ہے تو آپ مجھے سمجھ نہیں آتی وسیلے کو فراڈ کہتے ہیں، آپ استغاثے کو شرک کہتے ہیں. وہ تو نبی خاتم امت کو درس دے کے گئے ہوئے کہ وسیلہ بھی اختیار کرو، استغاثہ بھی دو، مجھے شفاعت طلب کرو، میں تمہاری شفاعت کروں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا. اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں نہیں یہ تو ڈھونگ ہے، یہ تو مولویوں نے بنایا ہوا ہے، یہ تو فراڈ ہے، اللہ کیا تو دربان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں ہی سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں. سر بے شک ہم سب چیزیں مانتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ پھر حدیثوں کا کیا کریں گے؟ کیا نبی خاتم کو آیتیں نہیں معلوم؟ اور ہمارے پاس تشیع میں وہ تو ہم نے آپ کو تشیع کو دکھا دیا سر کہ تشیع میں متواتر حدیث ہیں اور ہمارا تو اس پر اجماع ہے. اب انجینئر صاحب کا مجھے یہ بتائیے میسم بھائی ایمانداری سے اور دیانتداری سے کہ نہج البلاغہ سے جو انہوں نے متن سے استدلال کیا تھا، کیا اس میں وہ لکھا ہوا تھا، مولا علی نے کہا ہوا تھا کہ توسل نہیں کرنا، سند کی بحث شفاعت طلب نہیں کرنا؟ متن کے اندر وہ ہر ویڈیو میں یہ پیش کر رہے تھے، کہتے ہیں نہج البلاغہ میں لکھا ہے، نہج البلاغہ میں لکھا ہے، نہج البلاغہ میں لکھا ہے، مولا علی نے فرمایا توسل نہیں ہے، استغاثہ نہیں ہے فلاں.
मुझे दयानतदारी से बताइए कि वो कौन सा जी लफ्ज है जिससे नाजुल बलागा के मतन से साबित होता है कि तवस्सुल और इस्तिग़ासा ये कुछ भी जायज नहीं है, कौन सा लफ्ज? मैं फिर उसकी तशरीह कर दूं, अगर मुझसे रह गया हो ना गलती से, मुझे नहीं, निशानदेही कोई कीजिए ऐसा कि लफ्ज किस नहीं लफ्ज से ये मतलब निकलता था। आपने पूरा खुतबा पढ़ के उसकी तशरीह कर दी है, मुझे तो ऐसी कोई चीज नहीं नजर आती जिसकी मतलब तशरीह रह मिर्जा गई। साहब कुरान में भी अपने कलमे ऐड करते हैं और हदीस में भी अपने कलमे ऐड करते हैं। हम्म और अल्लाह ताला फिर वो हमारे जो फरमाते बता हैं दी है, कि मैं देखिए मैं तवस्सुल को वो तफसील कहते हैं ना कर कि ये रहा हूँ। फ्रॉड है, ये मौलवियों ने बनाया हुआ है और ये फ्रॉड है, तो वास्ता वसीला। शाह साहब चूंकि हम वीडियो खत्म करने लगे हैं ना, उनकी वो जो पहली वाली वीडियो है ना जिसमें वो कहते हैं फ्रॉड, वो सिर्फ आखिर में से उतना टुकड़ा चलाइए जिसमें वो एंड रिजल्ट ये देंगे कि ये फ्रॉड है। अच्छा, और सवाल करने वाले ने भी सवाल कुछ और किया, बल्कि आप एक काम करें, अगर मेहनत कर सकते हैं माजरत के साथ, सिर्फ उसका सवाल सुना दे बंदे का, उस मौलवी का, कि उसका सवाल वसीले पर था, और सबसे आखिरी जुमला सुना दे जिसमें ये कहेंगे कि वास्ता और वसीला फ्रॉड है। जी मैं करता हूँ। यानी ये ताकि आखिर में अगर बाद में किसी ने ज्वाइन किया या कोई देखे तो उसको पता चल जाए कि हम ये बार बार तकरार कर रहे हैं, वो ये उन्हीं के अल्फाज, सवाल भी वसीले पर है, इस्तिग़ासे पर नहीं है। हाँ कहता ठीक हूँ है दुआ में कि ऐ अल्लाह मेरे अमाल इस काबिल नहीं कि मैं तेरे सामने बतौर वसीला पेश कर सकूं। मेरे पास एक निस्बत है कि मैं तेरे नबी का उम्मती हूँ। अगर ये निस्बत पेश करके मैं अल्लाह से हाजत पेश करता हूँ तो फिर ये कैसे मसला इस तारत के हराब हुआ या कैसे शिरक हुआ? बस ये आखिर से आप लगा दे। अब सवाल आपने समझ लिया ना, उसने सवाल क्या किया था, तो जवाब तो सवाल पे होना चाहिए ना आपका। अब इंजीनियर साहब इधर की बात उधर लेके जाएंगे, उधर किधर, और एंड रिजल्ट देखिएगा वो आखिर में जवाब दोबारा किस तरह देंगे। वो मतलब वैसे ये नहीं है कि सुनेगा, सवाल बेटा क्या कोई प्रोटोकॉल नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांग। अहलुल बैत की जितनी दुआएं शिया के यहां मिलती हैं, या कुरान में जो अंबिया की दुआएं हैं, या अहले सुन्नत के यहां नबी इस्लाम की दुआएं हैं, किसी में कोई वास्ते वसीले नहीं है। ये सब फ्रॉड बनाया हुआ है इन्होंने। देखा जी, ये आपने सुन लिया जी, सुन लिया इनके जुमले कि जितनी भी चीजों की दुआएं मिलती है ना, कोई वास्ते वसीले नहीं है, सब फ्रॉड बनाए हुए हैं। तो मुझे बताइए, जो अभी हमने किताबें दिखाई, अभी तो सर मैंने अलकाफी से अपने आपको बाहर नहीं निकाला, अभी तो मैंने ठीक है मुकैयद रखा अलकाफी में। 5 हदीसें तो सिर्फ मैंने अलकाफी से दिखाई हैं और सनद के हुक्म तक दिखाए हैं उनके, और उसी मौला अली से दिखाए हैं जिनके खुतबे से ये कह रहा है कि ये वास्तव वसीला फ्रॉड है। आप अंदाजा लगा लीजिए सर, ये बस आप बस जबान है, जबान चलाते रहे। लोग कहते हैं देखो हो नाजो बलागा इन्होंने पढ़ दिया है, कुरान पढ़ दिया है। सर इस्तिदलाल तो समझे कि नाजो बलागा में कोई लफ्ज ही नहीं है जो मना कर रहा हो, बल्कि हमने तो नाजो बलागा में दिखाया, मौला अली तो खुद नबी खातून से शिफाअत तलब कर रहे हैं उनकी वफात के बाद।